तो मोहब्बत की दुकान चलाने की बात करते हैं। इस देश में मोहब्बत की दुकान कहां चली? वेस्ट बंगाल में रोहिंग्या आए, झारखंड में बांग्लादेशी आए, उन्होंने वहां पर आके प्रेम किया, प्रेम का प्रचार किया, वहां शादियां की, पॉपुलेशन बढ़ाया और हिंदुस्तान का बेड़ा गर्क करने पर लगे हुए हैं। वो इनको दिखाई नहीं देता है कि वो मोहब्बत की दुकान में ये कैसी मोहब्बत चल रही है। रोहिंग्या, बांग्लादेशी जो यहाँ आकर यहाँ के लोगों से प्रेम करके विवाह करके और लगातार बच्चे की भरमार। मैं आ गया नीति जी, वेरी क्विक। देखिए, देश को कैसे मिनी पाकिस्तान बनाना है, मिनी बांग्लादेश। देखिए मुझे एक शब्द से बेहद आपत्ति है। मेरा बेटा रुक जाओ। मुझे एक शब्द से बेहद आपत्ति है, मिनी पाकिस्तान। ऐसा कुछ नहीं। आप अपनी बात कहिए। ये देश हिंदुस्तान है, भारतवर्ष है। इसके बाद आगे मत बोलिए। आंकड़ों की तो बात करेंगे। आंकड़ों की बात करूंगा। झारखंड में जाके देखिए किस तरह आदिवासी। बेटा एक मिनट, मुझे मालूम है आज बहुत काबिल आदमी आ गया है मेरे डिबेट में जी। झारखंड में जाके देखिए प्रतीक जी, किस तरीके से डेमोग्राफिक चेंज कर रहा है पूरा विपक्ष। 45% का आदिवासी समाज आज 23% पे आ गया है, और वहीं 9% का मुसलमान समाज, जो रोहिंग्या मुसलमान वहां पे घुसे हैं, आज वो 23% पे चले गए हैं। 13 से 14% का इजाफा। और उसके बाद किस प्रकार से हिंदू हमारे जो अभी बहराइच का आया है, लेकिन मैं हिंदू मुसलमान नहीं कर रही, मैं ये कह रही हूँ कि यहाँ पे वो कौन सा प्रेम बांग्लादेशी घुसपैठियों के लिए है जो यहाँ पे आदिवासी महिलाओं का पहले तो उनके साथ विवाह करते हैं। झारखंड की रोटी, माटी और बेटी सब आप लोगों ने बांग्लादेशियों के घुसपैठियों को दे दिया है। और जहां तक ईवीएम की बात है जनाब, मैं ईवीएम में मुद्दा एक ही होगा, मुद्दा एक ही है जी। नाउ यू प्लीज रिस्पॉन्ड। मैं अपने दोनों जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं उनसे एक सवाल पूछना चाहता हूं कि राज्य सरकार कहीं भी, जितने भी हमारे बॉर्डर्स हैं, चाहे बांग्लादेश को लगता हो चाहे पाकिस्तान को लगता हो, उनकी ये तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, ये आर्मी उसकी डिप्लॉयमेंट रहती है। तो कहीं ना कहीं आप सवाल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री आप अपना राजनाथ सिंह पर लगा। मैं एक सवाल पूछ रहा हूं आपसे। कैसे आ रहे हैं लोग? मैं एक सवाल आपसे पूछ रहा हूं। जेएमएम से आपने सवाल पूछा? नहीं, मैं तो यार क्यों झारखंड मुक्ति मोर्चा से सवाल नहीं पूछेगा? सरकार झारखंड में किसकी सरकार है? सर राज्य सरकार। मैं वाह सर बॉर्डर को सिक्योर करना राज्य सरकार का काम नहीं है। राज्य सरकार लॉ एंड ऑर्डर का तो है, लॉ एंड ऑर्डर का तो है, तो व्यवस्था ये लॉ एंड ऑर्डर का नहीं है। तो अगर आप 10 साल शासन करने के बाद पूर्ण बहुमत पूर्ण बहुमत की सरकार चलाने के बाद अगर आप बार बार यही राग अलापेंगे कि बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, रोहिंग्या आ रहे हैं, पाकिस्तान से लोग आ रहे हैं, तो ये सबसे बड़ा सवाल आप नरेंद्र मोदी जी पे खड़ा कर रहे हैं कि कैसे लोग आ रहे हैं। और ये सवाल जो आंकड़े के साथ पूछ रही है ये गलत है। ये जो आंकड़े के साथ पूछ रही है ये गलत है। अगर मैं उनको आधार कार्ड कौन दे रहा है, उनके लिए प्रॉपर्टी डीड कौन ट्रांसफर करवा रहा है, वहाँ का लॉ एंड ऑर्डर राज्य सरकार ही तो कराएगी। भाई साहब आपके नाम जमीन है, मुझको मेरे नाम करनी है, तो राज्य सरकार के कागजों के ऊपर होगी कि सेंट्रल सरकार के कागजों के ऊपर होगी? उनको डॉक्यूमेंटेशन की प्रोविजन कौन दे रहा है, कौन वो फैसिलिटेट कर रहा है? ये आप इसका जवाब नहीं देंगे। किस प्रकार से वहाँ की बेटियों के साथ ये शोषण हो रहा है। राइट। देखिए आप लोग अभी खुद ही अपना एक जुमला लेके आए थे पीछे, सीए करेंगे, एनआरसी करेंगे, एक गिनती करेंगे। कहाँ चलेगी वो गिनती? आप करिए ना, आप करिए गिनती, आप करिए, पता लगाइए कितने बाहर से लोग आ रहे हैं, कितने जा रहे हैं। आप देखिए ना, आप कितने लोग आए हैं, कितने नहीं। और इसका तो यू आर इन फेवर। सर मैं नहीं, मैं बल्कि आपकी बात में इस देश की जनता पूछना चाह रही है कि अगर 10 साल में इतने कमजोर प्रधानमंत्री है कि बाहर से घुसपैठिए घुसे जा रहे हैं, तो भारत की जो आप आर्मी है, बीएसएफ है, वो क्या कर रही है सरकार? राइट बीजेपी। देखिए ये बार बार आर्मी और बीएसएफ को, आर्मी को गाली देने वाले के साथ तो साथ, अरे सुन लीजिए, मैं नहीं बोल रहा था आपके टर्म में। आर्मी को गाली देने वाले को, आर्मी के रेपिस्ट बताने वाले को इनके बड़े नेता कंधे पे लेके ढोते रहते हैं। दूसरी चीजें, पालघर में साधुओं के साथ नृशंस हत्या कर दी जाती है। उसके बाद में औरंगाबाद में क्या होता है, इनके जो एमबीए की सरकार चल रही थी वहां पे ये लोग ढोल तमाशे बजा रहे थे। उसके बाद में झारखंड की स्थिति है, वहां पे झारखंड के अंदर मैं डिबेट नहीं करना चाह रहा, लेकिन वहां पे स्थिति है कि आदिवासी छोड़ो हिंदू छोड़ो ये नारे लगते रहते हैं। वहां पे आदिवासी महिलाओं के साथ में शादी की जाती है, उसके बाद उसमें चुनाव में लोग जाते हैं। राइट टिकट समाजवादी पार्टी जी जनाब धर्मेंद्र जी। प्रतीक जी, बीजेपी की मासूमियत से देश का समाधान नहीं होगा समस्या का। मासूमियत से समस्या का समाधान नहीं होगा। बॉर्डर अगर सुरक्षित नहीं है तो देश के प्रधानमंत्री, रक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? देश की सेनाओं पे आप पैसा क्यों नहीं खर्च कर रहे हैं? आप वहां पे रोड क्यों नहीं बना रहे हैं? आप उनको फैसिलिटेट क्यों नहीं कर रहे हैं? आप उनको टेक्नोलॉजी क्यों नहीं दे रहे हैं? कैसे सुरक्षा नहीं हो पा रही, मुझे बताइए। किसे नहीं फैसिलिटेट कर रहे हैं? देश की बॉर्डर सिक्योरिटी को, देश की सेनाओं को फैसिलिटेट करना होगा, उसके लिए पैसा देना होगा।
इनके पास शिक्षा में देने के लिए पैसा नहीं, उसका बजट काट लिया। कृषि क्षेत्र में देने के लिए पैसा नहीं, उसका बजट काट लिया। सेना को देने के लिए पैसा नहीं, उसका बजट काट लिया। आखिर कर क्या रहे हैं, मुझे बता दे। बजट काट लिया या बजट बढ़ा दिया? बजट काट लिया शिक्षा का 2014 से लेके आज तक। शिक्षा का बजट बढ़ा, बॉर्डर वहां पे क्या कहते हैं, जितने भी बॉर्डर एरिया सब पे रोड बनी। जब ये चीन के किनारे किनारे रोड बनती लद्दाख में, तो यही लोग बैठ के रोना रोते हैं कि चीन के साथ में रोड यहां पे बन रही। भैया इनकी जब सरकारें थी, मुलायम सिंह यादव जी जब रक्षा मंत्री थे, तो ये चीन की सरकार जब रोड बनती थी तो उसका पता चला प्रोजेक्ट रोक के बैठे हुए थे। उसके बाद में कहते टेक्नोलॉजी का, ईवीएम पे चुनाव होता, कहते हैं बैलेट पे चले जाओ। ये इन लोगों का दोगलापंथी है। अगर देश में लोकतंत्र ईवीएम पे जाता है तो उसके बाद में ये लोग दोगलापंथी करते हैं। जब उसके बाद कहते एआई की बात आती है, इन तमाम चीजों में ये लोगों का डबल स्टैंडर्ड दिखता है। जब पाकिस्तान के ऊपर अटैक होता है तो चिल्लाते सबूत लाके दो, सबूत लाके दो। राइट। भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता सुब्रमण्यम स्वामी कहते हैं कि 4000 स्क्वायर किलोमीटर चाइना घेर कर बैठा हुआ है। अब मोदी जी को दिखाई नहीं दे रहा है, अब सैटेलाइट पर बैठ के जाएंगे तब दिखाई देगा। रेजांगला पोस्ट में बता रहा हूं, सुनिए पहले। रेजांगला पोस्ट 124 जवानों ने 3000 चीनी सेनाओं का दिमाग खट्टा कर दिया था और पीछे हटने मजबूर कर दिया था। उसकी पोस्ट को चाइना ने ध्वस्त कर दिया, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री और रक्षा मंत्री को दिखाई नहीं दे रहा है। अगर उनको दिखाई नहीं दे रहा है, इस देश की जनता दिखाएगी। राइट। ये बार बार कहते हैं कि ये चीन का, जब यहाँ पे गलवान में हो रहा था, भारतीय सैनिक लड़ रहे थे, तो यही लोग उनका मनोबल कम कर रहे थे। यही लोग चिल्लाते हैं भैया अक्साई चीन को दिया, अक्साई चीन कब्जा करके बैठा, उसको हम लोग छीन रहे हैं। पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर हम लोग को कब्जा करना है, लेकिन आप भारतीय सेना का और भारतीय जनता का हमेशा मनोबल कमजोर करते रहते हैं। अगर आप लोगों के अंदर डिस्क्रिमिनेशन न होती तो भारत के अंदर आतंकवादियों को साथ देने वाले के साथ आप खड़े हो जाते हैं। अब आया। कहां से आना हुआ भैया? भैया हम गोंडा के हैं।